यूपी के गाजीपुर जिले के सदर कोतवाली इलाके में गंगा के किनारे बसा अति प्राचीन बौड़हिया मठ पर बाबा कीनाराम के 421वें जन्मदिन को श्रद्धालुओं ने उनकी मूर्ति स्थापित कर धूमधाम से मनाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा कीनाराम के स्थापित मूर्ति समेत परिसर को फूल मालाओं से सजा दिया। शहर में स्थापित बौड़हिया मठ में 24 घंटे धूनी जलती रहती है। साथ ही लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं बाबा कीनाराम के आशीर्वाद से उनकी मुरादें भी पूरी होती है। बौड़हिया मठ गाजीपुर शहर का सबसे ऊंचा स्थान है और पास में ही जिले के शहर कोतवाल चीतनाथ और अति प्राचीन हनुमान मंदिर भी स्थापित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर तड़कासुर वध के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने आराम किया था। हम मूल निवासी मेदिनीपुर के हैं, लल्लन सिंह नाम हमारा है। ये बौड़हिया सिद्ध पीठ है। हाँ। काफी पुरानी परंपरा से जुड़ी हुई है, अघोर परंपरा से जुड़ी हुई पीठ है। हाँ। इसके बारे में तमाम किंवदंतियां हैं। हाँ। कुछ ऐसी महत्व की चीजें हैं जो पुराने व्यक्ति हैं, आप बता सकते हैं, जो इस परंपरा को गौरवान्वित करती हैं और लोगों को और भक्ति भाव के लिए प्रेरित करती हैं। कुछ ऐसी बातें आप बता सकते हैं? बातें हैं कि ताड़ी घाट में मेदिनीपुर में बौड़हिया बाबा की पूजा होती है घर में, सुनिए। और इसके अलावा हम लोग तो बौड़हिया बाबा को देखे भी नहीं थे, लेकिन पूर्वज बताते थे कि गंगा पूरा जब भरी रहती थी तो बौड़हिया बाबा की ये क्षमता थी कि खड़ाऊ पहन करके पैदल गांव टूट करके देखा था। उस समय पैदल निकले और गांव घूम करके फिर चले। बौड़हिया बाबा बहुत सिद्ध पुरुष हो गए। गंगा के पानी के ऊपर चलकर पहुंचना और आना, ये कितने साल का पुराना इतिहास है और क्या ऐसी ताकत उनके अंदर थी कि इस तरह का काम कर लेते थे? ताकत जो उनको ईश्वर दिए हों, अब ताकत का तो बैरोमीटर हम लोग नहीं नाप सकते हैं उनका, लेकिन सुनी हुई बात बता रहे हैं, पूर्वजों द्वारा सुनी हुई। कैसे सिद्ध थे, आज भी उनकी पूजा होती है बौड़हिया बाबा की। ये महाराज श्री बाबा कीनाराम जी के समय से बहुत पहले का यह स्थान है और इसका संबंध इस नगर के संस्थापक राजा गाधी के समय से है, क्योंकि बगल में नीचे जो गंगा घाट है उसे राम घाट कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या से राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी जब लौटे थे तो यहाँ उन्होंने रात्रिवास किया था और प्रातः यहीं से स्नान करके और ध्यान पूजा करके आगे बढ़े थे। तो यह स्थान इस प्रकार अगर हम देखें तो बहुत पुराना जान पड़ता है। समय समय पर यहाँ महात्मा आते रहे हैं, अपना साधन भजन करते रहे और कुछ समय बिताने के बाद, अनुष्ठान पूरा करने के बाद लोग यहाँ से आगे की यात्रा पर निकल जाया करते थे। लेकिन जब महाराज श्री बाबा कीनाराम जी यहाँ आए तो उन्होंने इस स्थान को एक व्यवस्थित रूप दिया और यहाँ ठीक सामने उस पार स्थित मेदिनीपुर गांव के निवासी एक क्षत्रिय नवयुवक, जो कि थोड़ा मानसिक रूप से समाज की दृष्टि में असंतुलित थे, लेकिन वो वस्तुतः आत्मलीन रहने वाले पुरुष थे, उनकी इस प्रवृत्ति को देखकर महाराज श्री बाबा कीनाराम जी ने उनको अपने साथ ले लिया और दीक्षित किया, उन्हें गुरुमंत्र दिया, उपदेश दिया। लेकिन उस युवक की मनोदशा और उनकी शारीरिक स्थिति देख करके लोग उनको पागल समझते थे, बौराहा समझते थे और बौड़हिया बाबा के नाम से उनको जानते थे लोग। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर अघोर पंथ के संत बाबा कीनाराम का मठ जानकर लोग इस स्थान का दुरुपयोग करते थे, लेकिन पिछले कुछ साल से स्थानीय और नगरपालिका परिषद व जनप्रतिनिधियों की मदद से इस स्थान को स्वच्छ और सुंदर बनाया गया। अब इस स्थान पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगने लगी।
बता दें कि आज के कार्यक्रम का आयोजन संजय सिंह के द्वारा किया गया। लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ बाबा कीनाराम का प्रसाद ग्रहण किया। अघोर पंथ के पालक व संरक्षक बबाल कीनाराम जनपद के रावल गांव से जुड़े थे। जिले के दिलदार नगर इलाके में गिरनार आश्रम भी मौजूद है, जहां समय समय पर अघोर पंथ के लोग समाधि व पूजन करते हैं। यह मठ वाराणसी के पड़ाव बाबा कीनाराम समाधि स्थल से जुड़ा है और यहां समाज सुधार के साथ और पंथ के लोगों का आना जाना रहता है। स्थानीय लोगों व व्यवसायी व सर्वेश्वरी समूह से जुड़े संजय सिंह के प्रयास से और रमणीय हो गया है, जिसकी सराहना हो रही है। गाजीपुर से न्यूज आँखों देखी के लिए राकेश कुमार की खास रिपोर्ट।